किराने का बिजनेस ही फ्यूचर है और भारत इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इस बिजनेस के लिए भारत पर लगी हुई है। और अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो भारत इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। आप सौभाग्यशाली है कि आपका जन्म भारत में हुआ है। अमेजोन हो, वॉलमार्ट हो, फ्लिपकार्ट हो, डी मार्ट हो, सभी ने अपनी अपनी दुकानें भारत में जमा ली है। अब अगला नंबर आपका है। किराने का बिजनेस इतना पावरफुल बिजनेस है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस अपनी दुकान अमेजोन को भारत ले आए हैं। और भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी ने भी किराने की दुकान जियो मार्ट खोल ली है। इसके अलावा डी मार्ट, बिग बाजार, ये सब पहले से ही इस बिजनेस में है। और अब दुनिया की सबसे अमीर फैमिली वॉलमार्ट ने भी फ्लिपकार्ट को खरीदकर किराने के बिजनेस के लिए भारत में दस्तक दे दी है। ये किराने के बिजनेस की ही ताकत है कि रिलायंस और अमेजोन बिग बाजार को खरीदने के लिए अदालत में इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिग बाजार किसका हो। आप चाहे फेरी पर घूमकर दाल, मसाले और बेसन बेच रहे हैं या फिर आपका अपने शहर का सबसे बड़ा शोरूम है, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप उस बिजनेस में हैं जिसका फ्यूचर ऐसा है कि जो आने वाले हजारों सालों तक इसका सितारा और ज़्यादा चमकता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप किराना बिजनेस करने वाले हैं या किराना बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी जो आपको आने वाले दिनों में किराना बिजनेस में लाभदायक हो आपको मिलती रहे। आइए देखें कि क्यों दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की नज़र भी किराना बिजनेस पर ही है। 1991 में बैंक मैनेजर की नौकरी कर रहे जेफ बेजोस ने नौकरी को छोड़कर अपनी कंपनी शुरू की अमेजोन, और धीरे धीरे उसका विस्तार होने लगा। आज किराना की लगभग हर आइटम जेफ बेजोस की दुकान अमेजोन पर बिक रही है। अमेजोन ने उन्हें इतना प्रॉफिट दिया है कि आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। अगले 350 सालों तक भारत में ग्रोसरी का बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। इस बात को समझकर जेफ बेजोस अपनी दुकान को भारत ले आए हैं। और ग्रोसरी के लिए भारत इतना बड़ा मार्केट है कि मरते वक्त तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे वॉलमार्ट कंपनी के मालिक, जिनकी ऑफलाइन सेक्टर में किराने की सबसे बड़ी मार्केट चेन है, उनके मरने के बाद भी उनकी फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है। और अमेरिका सहित कई देशों में वॉलमार्ट सबसे बड़ी रिटेल चेन है। उन्होंने भी ग्रोसरी के फ्यूचर को समझते हुए, भारत में जो ग्रोसरी का फ्यूचर है उसे देखते हुए फ्लिपकार्ट जो भारतीय कंपनी थी उसे खरीद लिया है। आपको शायद जानकारी हो, वॉलमार्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन भी कभी 3000 लोगों के शहर में एक छोटी सी दुकान खोलने से शुरू हुई थी। वो आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफलाइन रिटेल चेन है और अब ऑनलाइन में भी इनका आगमन हो गया है। ये तो कुछ विदेशी कंपनियां जो वहां बैठकर भी भारत में ग्रोसरी के फ्यूचर को देख रही हैं, और इनके दस्तक देने के बाद कुछ देसी कंपनी भी जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी किराना के फ्यूचर को देखते हुए इसमें दस्तक दे दी है। बिग बाजार से आप सभी काफ़ी अच्छी तरह परिचित होंगे। यह 1980 से ही इस सेक्टर में धूम मचा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे ही इसमें घाटा हुआ तो रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बिग बाजार को खरीद लिया और इस सेक्टर में आ गए। मुकेश अंबानी देश के तो सबसे अमीर इंसान हैं ही, साथ ही दुनिया की भी 10 बड़ी अमीर शख्सियतों में इनका नाम है। मुकेश अंबानी भी किराने के फ्यूचर को समझ गए और उन्होंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए उसके कंपटीशन में जियो मार्ट को लॉन्च कर दिया। जियो मार्ट के बाजार में उतरने से सीधा फायदा ये हुआ कि जो गली मोहल्ले में छोटे किराना दुकानें हैं वो इससे जुड़ गई, और आज छोटी किराना दुकानें एक बहुत बड़े प्रॉफिट का हिस्सा हो गई है, क्योंकि जियो मार्ट पूरे देश में अपनी सेवा दे रहा है। और इससे हमारी जो दुकानें हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, इनका सामान बहुत ज़्यादा में बिक रहा है, जिससे छोटे दुकानदारों की मैं कहूँगा कि बल्ले बल्ले हो गई है। कुछ और उदाहरण देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये लोग किराने की ताकत को समझ गए हैं तो फिर आप क्यों डर रहे हैं। आप अपनी दुकान को देखिए, आपके गली मोहल्ले का जैसा भी हिसाब है उसके हिसाब से उसे सेट कीजिए। आपका पहला काम है अपने गली मोहल्ले का अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, जियो मार्ट बनना। अपने लोकल एरिया को इस तरह से कवर कीजिए कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े किराने के सामान तक अगर उन्हें कुछ भी चाहिए तो उनके दिमाग में सिर्फ आपकी दुकान का ही नाम आए। अगर आपने सिर्फ इतना सा कर लिया तो आप लखपति तो बन ही जाएंगे। और एक कहावत है कि एक पैसा एक दिमाग, दो पैसा दो दिमाग। जब आपके पास पैसा आ जाएगा और आपको अनुभव हो जाएगा तो आप अपने लोकल एरिया से निकलकर
आप अपनी तहसील, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट में भी अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। राधा कृष्ण दमानी, जिन्हें हमारे देश का वॉरेन बफेट कहा जाता है और वो देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने भी देश की सबसे बड़ी ऑफलाइन चेन डी मार्ट को खोल रखा है, जो कि किराने में सबसे सस्ता सामान देने के लिए मशहूर है। डी मार्ट की चैन ने उनकी अकूत संपत्ति में 4 चांद लगा दिए हैं। डी मार्ट का सीधा सा फंडा है, ग्राहक को प्रॉफिट दो, ग्राहक हमें प्रॉफिट देगा। इतना ही नहीं, जब योग सिखाने वाले बाबा रामदेव ने भी किराने की ताकत को जान लिया तो वे भी तुरंत इस सेक्टर में आ गए और अपनी स्वदेशी दुकान खोली, पतंजलि, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। आज पतंजलि के किराना स्टोर पूरे देश में हर जगह पर खुले हुए हैं और उन्होंने विदेशी कंपनियों के छक्के छुड़ा रखे हैं और योग बाबा को आज बिजनेस बाबा में बदल दिया है। और आज बाबा जी की पतंजलि कंपनी देश की प्रमुख किराना कंपनियों में शुमार हो गई है। इसके अलावा पीएनजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर और देशी विदेशी न जाने कितनी कंपनी इस सेक्टर में आकर मोटा मुनाफा तो कमा ही रही है, साथ ही अपने फ्यूचर को भी आने वाले कई सौ सालों तक सुरक्षित कर लिया है। अब आप बताइए, जब इतने बड़े बड़े लोग किराने की ताकत को समझकर इस सेक्टर में आ रहे हैं तो फिर हम और आप क्यों नहीं। अगर आप भी किराने का बिजनेस करना सोच रहे हैं तो थोड़ी सी रिसर्च के साथ इस बिजनेस में आ जाइए। जैसा आपका बजट है उस हिसाब से काम कीजिए। बजट ज़्यादा है तो आप बड़ा किराना स्टोर खोलिए, और अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो आप 100-200 रुपये की सब्जी ले आइए, उससे भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। लाखों लोगों ने सब्जी की दुकान खोलकर ही किराना बिजनेस को शुरू किया है और आज वो लाखों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। अगर आपको किराना स्टोर से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पेज पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी। और जिस विषय पर अभी तक वीडियो नहीं बनी है उस पर भी धीरे धीरे हमारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।